हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो परसेंटेज पार्ट 6 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज से जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे बहुत ही आसानी से एक ट्रिकी अप्रोच से हल कर सकते हैं। और इसमें हम एक हाई स्टैंडर्ड लेवल, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चंस को हल करेंगे और सीखेंगे कि कैसे उन्हें हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन पे क्लिक करके, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 6। फ्रेंड्स, चुनाव के केस में करीब 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। करीब 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले एक आसान क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए उसको हम हल कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो हम मानेंगे टोटल हमारे पास जितना मत था, ठीक, टोटल हमारे पास जो है वो 100% है। ठीक है, और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक हारा प्रत्याशी, एक जीता प्रत्याशी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया उसने किसका मान है? जीते हुए प्रत्याशी का। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त होते हैं और 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, मतों की बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब बहुमत उसको मिलती है, तो उसको 84% मत प्राप्त हुए। ठीक है, अगर 84 इसको मिले तो इसको कितना मिलेगा? 100 ये है, 84 ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16% मत जो है वो हारे वाले को मिल जाएगा। ठीक है, और जो 476 मत है जिससे ये बहुमत हासिल करता है, उसी मत से ये हारता है और इसी मत से ये हारता है और इसी मत से ये जीतता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 476 है। तो ये तो अंक का डिफरेंस हो गया, मत का डिफरेंस हो गया। अब प्रतिशत का कितना डिफरेंस है? देखिए, अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर, प्रतिशत का कितना अंतर है? तो देखिए, प्रतिशत का अंतर हमारा है 68%। ठीक, और यही 68% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 68% अंक का डिफरेंस जो है वो 476 मतों के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ हमको इतना पता चल गया तो हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे। 68% का डिफरेंस होता है कब? जब 476 मतों का डिफरेंस होता है। तो 1% का डिफरेंस कब होगा? पक्षांतर कर लीजिए, 476/68। ठीक, तो हमें टोटल मत ज्ञात करने हैं और टोटल मत हमने क्या माना है? 100%। तो 100% में क्या वैल्यू होगी? ये हो जाएगा 47668 इंटू 100। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए, यहाँ इधर इसको हल करते हैं। देखिए, इसको इधर कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 4 है, 7 है, 6/68 इंटू 100। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 34 आएगा। 2 से इसको करेंगे 2 3 8, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे 2119। ठीक, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब इसको 2 से करेंगे 70। अब ये 1 टाइम्स 17 से अगर डायरेक्ट हम काट दें तो ये 7 टाइम्स इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 700। यही 700 हमारा जो होगा ये कुल मतों की संख्या हो जाएगी। देखिए, सी ऑप्शन आपका सही, राइट। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है। अभी हम अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ कुछ मत अवैध हो जाएंगे,
कुछ मैथ जो होंगे वो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए तो फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिए कुछ ठीक ठाक टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी समझने लायक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए मत नहीं डाले, ठीक है, मतदाताओं ने मत नहीं डाले इस चुनाव में। केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से हराया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है और ध्यान देने वाली बात क्या है, वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या, देखिए पहले तो वही काम, टोटल हमारा 100%। अब यहाँ पे एक स्टेप और जुड़ गया है। स्टेप क्या है, नहीं पड़ा मत और पड़ा मत। ठीक है, बोल रहा है 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले, तो 100 में से 8 को हम घटाएंगे, 92% मतदाताओं ने मत डाले। ठीक है, अब जो भी हार जीत होगी वो इसी में से होगी ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप और बनेगा, ये हो जाएगा आपका जीता, ये हो जाएगा आपका हारा। अब देखिए जो लाइन है कि जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो नहीं कह रहा है कि पड़े मत का 48% प्राप्त किया, वो बोल रहा है कि जीते वाले ने 48% मत प्राप्त किए, यानी कि वो 100 का 48% उसने प्राप्त किया, न कि 92 का। ठीक है, 100 का प्राप्त किया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम 48%। ठीक है, तो ये कितना पाएगा, अब ये तो पड़े मत का ही पाएगा ना, ये तो पड़े मत का ही पाएगा ना। तो 92 माइनस ये 48 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 12 में से ये इसको घटा दीजिए तो ये 4 आएगा और 4 आएगा। 44% मत प्राप्त किए इसने। ठीक है, अब उसने अपने प्रतिद्वंदी को 1100 मतों से हरा दिया, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1100 है। 1100 इसको ज़्यादा मिले हैं, 1100 इसको कम मिले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अंतर, वही काम फिर हम करेंगे। इसका अंतर कितने का है, 4% का है। यही 4% का अंतर कितने के बराबर है, 1100 के बराबर है, 1100 मतों के बराबर है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 1100 अपन में 4 आ जाएगा आपके। इसके बाद कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या हमारी कितनी, 100। तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 100% क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटू 100, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ये 4 से इसमें भाग दे देंगे। 4 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 27500। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना ही आएगा करीब 27500। इतने मत थे टोटल। अब देखिए अगर इसमें स्टेप बढ़ा भी देता, अब अगर बोल दे वो कि हारा वाला कितना पाया, 44%, तो हम इस स्टेप के बाद 44% हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 1% कितने के बराबर था हमारा, 1100/4 के। तो अब बोल दे हारे वाले ने कितना पाया, तो हारे वाले ने कितना पाया, हारा वाला जो आपका हुआ 44%। 44% का ही तो पाएगा, जितना 44%, तो 44% का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 1100 गुणे 44 अपॉन में 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये 1 टाइम्स 1 टाइम्स, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 12100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसने इतने मत पाए और टोटल मत इतने थे, और जीता वाला 48% पाया। आप यहाँ पे 48 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो जीते वाले का मत आ जाएगा। इसके बाद पड़ा मत याद करना है आपको, तो यहाँ के बाद जस्ट आप एक इस स्टेप के बाद ये जो 1% बराबर 1100/4 है, इसमें आप
92% का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मान आ जाएगा। 8% का कर दीजिए, आपका नहीं पड़ा मत आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इसका निकाल के दिखा दिया, आप चाहें तो इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, बस आपको 1% में इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका करिए तो ये इसका आ जाएगा, इसका कीजिए इसका आ जाएगा, इसका कीजिए तो इसका आ जाएगा, इसका कीजिए तो इसका आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% अंक मत मिले, ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए ये जिसके पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। देखिए कहाँ पे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो टोटल लिख लेंगे हम। टोटल हमारा कितना होता है 100%। अब देखिए ये है वैध मत, ये है अवैध। अवैध है 20%, वैध कितना हो जाएगा 80%, 20 80 100, ठीक है। और यहाँ पे अगर पड़ा मत नहीं पड़ा मत कहता तो यहाँ नहीं पड़ा हो जाता, यहाँ पड़ा मत हो जाता। और इसके बाद देखिए फिर इसके नीचे क्या करेंगे, अब 80% हो गया। अब उसने बस बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने अंक मिले। 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार मान लिया मैंने, ये एक फर्स्ट है एक सेकंड है। बोला एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, अब ये टोटल मतों का नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वैध मतों का 55% मिला। तो देखिए 55% तो इसको मिला है, लेकिन वैध मतों का मिला है। वैध मत हमारा कितना है 100, तो हमारा जो था 100 हमारा जो था 100 में से 55%, देखिए 100 में से 55% अगर कहता, परसेंट हटाते, 0 बढ़ाते, यहाँ पे 100 कट जाता, 55 ही आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे 80 है, तो 80 में से अगर वो 55% बोल रहा है तो ये 55 नहीं आएगा, ठीक है, 55 नहीं आएगा। देखिए 80% का 55% बोल रहा है वो, तो 80 का 55%, 55 से परसेंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, और इसके बाद ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका 11 आ जाएगा, ये आपका 11 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 44%। तो इसको 44%, एक्चुअल में 44% इसका मिलेगा उसको, लेकिन वैध का ही बोला है वो। तो वैध का निकालने के लिए सीधे सीधे वही फंडा, वैध को यहाँ रखिए और इसके बाद 55 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट हटाइए, नीचे 0 पड़ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 44%। अब एक्चुअल में ये वैल्यू जो हो ये है, ये टोटल मत हमारा वहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया था उसने, टोटल हमारा है 7,500। तो अब इसका हम अगर 44% निकालेंगे तो इसको जितना मत मिला होगा वो मिल जाएगा, लेकिन 55 निकालेंगे हम इसका तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वैध मतों का 55% बोला था। तो जब 44% इसको मिल रहे हैं तो सेकंड को कितना मिलेगा, सेकंड को हमारा मिलेगा 80 माइनस 44, ये आ जाएगा 36%, ठीक है। अब 36% किसका, इसका तो 44%, ठीक है, सॉरी इसका ये 44% है और इसका ये और ये जब 44% है तो ये इसका 36% इसका हो जाएगा। लेकिन 55% जब इसका बोल रहा है तब 80 में से 55 हम घटाते हैं तो जो भी वैल्यू आती वो इसका हो जाती, इसकी हो जाती, ना कि इसकी हो जाती। तो 44% जब इसका था तो जब इसको इसमें घटाया हमने तो ये हमारा आ गया 36%, इसका। तो अब देखिए 7500 का अगर हम 36% निकाल लें तो हमारे कुल मतों की संख्या जो है वो आ जाएगी, और इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2700, ठीक। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें बस एक यही डिफरेंस था कि उस क्वेश्चन में वो 100 का बोलता है और इसमें वैध मतों का बोलता है, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है
कि देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, देखिए अब इसको शुरू से बनाते हैं। अब यहाँ पे टोटल 100 आप नहीं, यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अभी हम बताते हैं क्यों। 100 मान लीजिए, लेकिन इसको आपको x मान के करना होगा। देखिए कैसे, इसमें दोनों चीज़ मिक्स हो गई है। अभी बोल रहा है कि 75% ने मत डाले। अब x का 75%, दैट इज 75% x। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 25% x। ये क्या है, ये आपका पड़ा मत है, ये नहीं पड़ा मत है, ये नहीं पड़ा मत, ये पड़ा मत। अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है जिसमें से 2% मत अवैध हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। अब देखिए जो पड़े हैं उसी में से तो अवैध होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये अवैध, तो यहाँ पे वैध मत भी होंगे। देखिए अब अवैध हो गए आपके 2%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2% अवैध घोषित हो जाते हैं। तो पड़े मत के ही 2% अवैध होंगे ना, यानी पड़ा मत जो है उसी का 2% अवैध होंगे। तो वैध मत कितने होंगे आपके 98% हो जाएंगे। वैध मत किसका 98%, 75 का। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। वैध मतों के 75% थे। अब एक प्रत्याशी, मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं, तो एक प्रत्याशी का यहाँ बोल रहा है कि इसने 75% प्राप्त किए। ठीक है, 75% प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। ठीक है, वैध मतों का 98 का 75 था, और 98 क्या था, ये 75 का 98% था। तो देखिए इसको अब हल कैसे करेंगे। अब यही हमारा दे रहा है कितने के बराबर, ये हमारा दे रहा है 9261। लेकिन अब इसको 75 के बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 98% का 75% है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी हम करते हैं, बताते हैं आपको इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए पहले हम यहाँ आते हैं सीधे। ठीक है, 75 अब परसेंट है तो इसको हटा देंगे हम। ठीक है, x ये हमारा क्या था, ये पड़ा मत था। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस 75 में 98% मत वैध थे। किसका 98%, 75 का, इंटू 98% हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो गई, वैध मतों की। ठीक है, वैध मतों की, हमें फर्स्ट तक पहुंचना है। ठीक है, अब बोल रहा है, देखिए हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है एक प्रत्याशी है जिसको वैध मतों का, ये रहा वैध मत हमारा, वैध मतों का 75% मिला है। तो वैध मत तो हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, इसका 75% मिला है, 75/100। ये किसका हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट जो एक प्रत्याशी था उसका। ठीक है, अब इसी को कितना मत मिले थे, 9261। अब ये इसके इतने के बराबर ये है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन एक बन गया है। देखिए अब इसको हल करेंगे तभी हमारा मान आएगा x का। अब x का मान जो है वही हमारा टोटल मत हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगी। तो देखिए इधर इसको हल करते हैं, 75/100 x है यहाँ पे, इंटू 98/100 इंटू 75/100, अब इज इक्वल टू 9261, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसको
सभी को कैंसिल आउट कर दीजिए। मान लीजिए ये 25 से कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये भी आपका 3 टाइम्स, ये भी आपका 4 टाइम्स, ठीक है। और अब यहाँ से आप इनको पहले लिख लीजिए, 3 इंटू 98 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 4 x इज इक्वल टू 9261, ठीक है। अब इसको हल करना है हमें। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 47 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से इसको काट देते हैं हम, इसको पूरे को, तो ये आपका आ जाएगा 3087। 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर एक 3 से एक बार और हम काट देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 1029, इससे कट जाएगा। अब ये 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 8, यानी 800 सीधे सीधे आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में आपका 79 सॉरी यहाँ पे 79 होगा, 79 आ जाएगा, यह आपका x के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो 10 29 है, तो 10 29 हमारा 147 बार 147 में कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 7 से फिर इसको काट दीजिए, तो 7 2 टाइम्स 1 टाइम्स इंटू 800, इतना आ जाएगा आपकी वैल्यू। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 एक 8 और ये 1600, इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। देखिए ऑप्शन हमारा जो है वो 16800, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फ्रेंड देखते हैं, हमें ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें 3 प्रत्याशी दिए हुए हैं। देखिए क्या है, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए, ठीक है। देखिए टोटल हम मान लेते हैं, ये आपका 100% तो है, लेकिन इसको हम x मानेंगे, ठीक है। क्यों x क्यों मानते हैं? क्योंकि पड़ा मत है, फिर उसमें वैध अवैध भी दे देता है, इसीलिए हम उसको x मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10% बोल रहा है कि 10% x नहीं पड़े हैं, ठीक है। नहीं पड़ा तो पड़ा कितना, 90% x, ठीक है। 90% x आपका पड़ा। तो इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है कि तथा 1000 मत अवैध घोषित हो गए। अब पड़े मत में से ये आपका अवैध हो गया, ये आपका वैध मत हो गया, ठीक है। अवैध हो गया और वैध मत हो गया ये। इसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष वैध मतों का 52% जीतने वाले उम्मीदवार को मिले, ठीक है, शेष वैध मतों का। तो इसको हम अपने आप में 100% मान लेंगे, अपने आप में 100% मान लेंगे। आगे से अभी हम बताते हैं इसको क्यों मानेंगे। अवैध मत देखिए वहाँ पे 10,000 उसने दे दिया है कि ये अवैध हो जाते हैं, अपने आप में इसको 100% मान लेंगे। यहाँ से कट कर दिया कि ये 100% अभी फ़िलहाल है, फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ से बोला 52 शेष मत का, क्यों? क्योंकि देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर पे है, एक सेकेंड नंबर पे है, एक थर्ड नंबर पे, ये उनकी पोजीशंस हैं। जो फर्स्ट नंबर पे है उसको 52% अंक मिले, 52% वोट मिले हैं। और देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को तथा, देखिए तथा आगे, तथा 12% मत उस उम्मीदवार को मिले हैं जो तीसरे स्थान पे है, इसको 12% मिले हैं। और देखिए क्या बोल रहा है कि जो दूसरे स्थान पर उम्मीदवार है उसको कुल 28,800 मत प्राप्त हुए हैं। तो देखिए अभी दूसरे उम्मीदवार का मत हमें नहीं पता है, तो ये 100% ये है, 52% ये, 12% ये है। इन दोनों को जोड़ के इससे हम घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36%। आप घटा के देख लीजिए, यही 36% किसके बराबर है, 28,800 के, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका,
28,800 अपॉन 36 इंटू 100। ठीक है, तो यह आपका, अगर आप इसको हल करेंगे तो ये देखिए 6 से ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 480000, 80,000। कैसे, आप इसको काट के देख लीजिए। इसको आप जब आप 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4800, ये आपका 6 आ जाएगा। फिर 6 से इसको काट दीजिए, 800, 800 और ये 2 जीरो, ये 4 जीरो हो गए आपके। ठीक है, 80,000 आ गया आपका। ठीक है, अभी 100%, ये आया क्या है, वैध मत, यही हमारा क्या है, वैध मत। देखिए हमने यहाँ पे माना है 100%, वैध मत 80,000 आ गया। अवैध मत कितना है, 10,000। तो पड़ा मत कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब फाइनल कैलकुलेशन है। जो पड़ा मत है हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा वैध प्लस अवैध। हाँ, क्योंकि हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए वैध अवैध हो गया, तो वैध मत हमारे कितने थे, वैध मत हमारे 80,000 प्लस अवैध मत कितना था, 10,000, वो कितना गया टोटल, 90,000। और पड़ा मत हमारा कितना है, 90%, परसेंट हटाएंगे नीचे, जीरो आ जाएगा एक्स। अब देखिए, अब सीधे सीधे 90 से आप इसको ऐसे काट दीजिए, 1 आ गया। यहाँ पे आपका हो गया 1,000, ये आपका इधर चला गया तो आपका हो गया 100, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 1,00,000। यानी टोटल वो वोटर कितने थे, 1,00,000। एक्स का मान आ गया, एक्स का मान हमने यहाँ पे माना हुआ है, 1,00,000 हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आपके समझ लीजिए जो 6 टाइप के क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन हैं, इसी में आपके 6 टाइप के क्वेश्चन जो है पूरे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि यहीं पे मैं अभी इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, अभी परसेंटेज ख़त्म होने के बाद मैं इन सब की एक्सरसाइज भी कराऊंगा और अलग से क्वेश्चन इसके मैं सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से वही कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।